So guys, we have bought a crazy 4K gaming PC build. फोर के गेमिंग चाहिए एंड आपको AMD में नहीं जाना, दिस PC is perfect for you and yes you don't have to invest in a 4090 as well. So guys, जैसा कि आपने देख लिया कितना ही aesthetically pleasing and crazy PC है ये एंड क्यों है ऐसा. वन इज द लियानली का ही हमने केस एंड लियानली के ही हमने फैन यूज करे हैं. लियानली का 011 केस यूज किया एंड विद द लियानली Infinity 120 SL Infinity 120 एंड दैट इज व्हाई इस केस का एस्थेटिक्स इतना ही प्यारा है. बाकी डिटेल में इसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर नाउ. प्रोसेसर हमने यहाँ पे यूज किया i9 4900K. आपको अगर 4K गेमिंग करनी है तो i7 4700K भी वर्क करता है, बट i9 वुड गिव यू परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ गेमिंग तो देगा ही देगा, 4K में अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगा. सेकंड, अगर आपको 8K गेमिंग करनी है उसमें भी काफी हेल्प कर देगा आपकी. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको गेम्स खेल के उसको एडिट करके YouTube पे डालना है, हाईएस्ट स्पीड का प्रोसेसर है इस टाइम इन द मार्केट. Our next and the most important component of the PC build is our graphic card, which is the 4080 from Zotac with 5 years of warranty and Trinity का एडिशन है and this is probably one of the best graphic card. अगर हम looks wise भी इसको देखें, it is probably one of the best जो aesthetically इतना crazy लगता है. बाकी जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, 4090 में अगर आपको गेमिंग करनी है, 4090 में आपको इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है. 4080 would give you almost at par performance in terms of 4K and 8K gaming. Yes, उसमें अगर आपको 4090 अगर आपको AI का वर्क करना है, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन करना है, डेफिनेटली यू कैन गो विद इट. बट 4080 अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है एंड आपको प्योरली गेमिंग आपका फोकस है, 4080 से ऊपर आपको ग्राफिक कार्ड लेने का नीड नहीं है, आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए 4090 में. लेट्स टॉक अबाउट आप पावर सप्लाई. इस पूरे को पावर करने के लिए वी हैव यूज्ड डीपकूल का DQ1000 वॉट 80 प्लस गोल्ड है. एंड आपको पता ही है डीपकूल का प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज बहुत अच्छे प्राइस पे आपको जो परफॉर्मेंस डीपकूल देता है एंड प्लस इसका जो ड्यूरेबिलिटी है, इसका जो वारंटी है, इट्स प्रीटी गुड. तो यू नो कॉर्सेर अगर आप डीपकूल लेते हो, कॉर्सेर का डेफिनेटली प्राइस हाई है, बट डीपकूल भी अगर आप लेते हो, इट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेट्स इन द मार्केट राइट नाउ. चलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड व्हिच इज आवर बैकबोन ऑफ द PC. हमने इसमें यूज किया Asus ROG Strix Z790E गेमिंग वाईफाई, बट यस it's the version 2 which has Wi-Fi 7. आज अब लेटेस्ट वर्जन जो इसका रिलीज हो गया है, which is also supported 14 पहले भी सपोर्ट कर रहा था, बट 14 जनरेशन के लिए हमारे नए मदरबोर्ड्स आ गए हैं कॉल्ड एज वर्जन 2 और Rev 2. उसके लिए Asus का हमने Z790E गेमिंग वाईफाई यूज किया. आप लोगों को पता है इट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द ग्रेट मदरबोर्ड इन द मार्केट, स्पेशली अगर आपको इतने हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं. Z790 ROG Strix एडिशन ई गेमिंग वाईफाई इज द बेस्ट विद Wi-Fi 7 एंड द प्राइस इज अमेजिंग. डेफिनेटली अगर आपको ये बिल्ड चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना बहुत सही है, या अगर आप गीगाबाइट में औरस वर्जन में जाते हो उसमें भी बेस्ट है, बट Asus इज वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर कूलर हमने इसमें यूज किया है H150 IQ Elite Capelix. यस, H150 जो हम यूजुअली यूज करते हैं उससे एक हायर वर्जन है, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन i9. तो हम लोग कूलर भी हमने काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्ट किया है, ताकि यार इसका जो आगे के टेम्परेचर है, अगर गेमिंग में टेम्परेचर हाई होते हैं, उसको प्रॉपरली हैंडल कर लेता है. इवन H150 भी कर लेता है, बट जस्ट टू मेक श्योर कि आगे जाके इन द फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वी वेंट विद द Elite Capelix H150. अमेजिंग कूलर है, अमेजिंग परफॉर्मेंस है एंड वेरी वेरी गुड टेम्परेचर्स. सो गाइस, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर स्टोरेज एंड आवर रैम. स्टोरेज हमने इसमें यूज किया है द फास्टेस्ट 2TB 990 Pro सैमसंग की आने वाली स्टोरेज Gen 4. एंड यू गाइज नो सैमसंग का ड्यूरेबिलिटी इज वर्ल्ड रिनाउंड एंड ये ब्रेक नहीं होती. आप कितना भी इस पे प्रेशर डाल लो, कुछ भी कर लो, सैमसंग की स्टोरेजेस ब्रेक नहीं होती. दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट इन द मार्केट. यस, वेरी कॉस्टली एज वेल, बट इट इज द बेस्ट. नेक्स्ट हम लोग रैम की बात करें, हमने यहाँ पे 32GB रैम यूज करी है, विच इज मोर देन इनफ फॉर 4K गेमिंग एंड सो इज द स्टोरेज. 4K गेमिंग के लिए 32GB रैम एंड स्पेशली हमने यहाँ पे यूज करी है 6400 मेगाहर्ट्ज पे, जो इसका स्पीड है पीसी का वुड बी इम्पेकेबल. तो अगर आपको भी 4K गेमिंग में जाना है, 32GB रैम या 64 की जरूरत नहीं है, 32GB मोर देन इनफ, स्पेशली अगर 6400 मेगाहर्ट्ज में आप जाते हो. गाइस, हमने जो इसमें केस यूज किया है इज द Lianli 011 डायनेमिक Evo ARGB, जिसमें यहाँ पे एक ARGB स्ट्रिप भी आती है. नॉर्मल Lianli में नहीं आती, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है,
बिकॉज अगर आप देखोगे ये केस पूरा का पूरा उल्टा बन सकता है बट नॉर्मल डायनेमिक नहीं बन सकता। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट, विल टॉक अबाउट द फैंस। फैंस हमने SL Infinity 120 यूज करे, नॉट द नॉर्मल V2। Infinity में थोड़ा सा आपको एक इल्यूजन सा भी दिखता है आपको फैंस में, दैट इज व्हाई इट्स सच अ एस्थेटिकली प्लीजिंग केस एंड द कंप्लीट बिल्ड। गाइस आल्सो आई डिड नॉट फॉरगेट, हम लोग कीबोर्ड माउस भी फ्री दे रहे हैं गाइस। जो भी बंदे इस वीडियो के बाद देखेंगे गाइस उनको मिलेगा, पहले जो इनका ऑर्डर चला गया उनको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली दैट इज वेरी ऑब्वियस, बट यस ये जो हम कीबोर्ड माउस है अब से हमारा ऑफर चालू हो रहा है, जब से आप वीडियो देखोगे एंड यू विल गेट अ कीबोर्ड माउस फ्री विद एवरी बिल्ड। एंड इफ यू आल्सो वांट टू बाय अ पीसी बिल्ड फ्रॉम अस, डू कॉन्टैक्ट अस, ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो। एंड सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मैं थोड़ा सा अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, जस्ट कॉन्टैक्ट अस, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। गुड बाय एंड हैव अ गुड वन।